चाटुकारिता में लिप्त होकर इतने गिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, चाटुकारिता में लिप्त होकर इतने गिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, भूल जाते हैं कि भारत सरकार के मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है। फेसबुक को बचाने के लिए नहीं बनाया गया उनको मंत्री। और जब भी फेसबुक से प्रश्न पूछा जाता है या उन पर कोई हमला होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बचाव में स्वयं रविशंकर प्रसाद क्यों उतर आते हैं, उसका जवाब वही देंगे। अपने न पद की चिंता करते हैं, वो न गद की चिंता करते हैं। एक प्राइवेट लॉबीज के शिकार हो गए हैं रविशंकर प्रसाद और उनकी सरकार। एक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं, अनेक उदाहरण मिलेंगे। ये उनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं, वो इनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं। महिलाओं पर जिस तरह की टिप्पणियां हमारे सोशल मीडिया पर होती हैं, बहुत चिंता हम सब कई बार जाहिर करते हैं, आपके समक्ष भी जाहिर करते हैं। आप स्वयं चिंतित रहते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि राजनीतिक संवाद इस तरह से विषैला हो जाए, इतना गिर जाए कि महिलाओं के खिलाफ हम ओछी टिप्पणियां करें या सुने या पढ़ें। इस बाबत जब चर्चा हुई फेसबुक में आपस में, तो अंखी दास अपनी एक कोलीग को कहती हैं, अपनी एक सहयोगी को कहती हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणियां हमारे हिंदुस्तान में होती हैं आपको नहीं समझ में आएगी, आप अमेरिका में रहती हैं तो आप इसमें मत बोलिए। अंखी दास से हम ये उम्मीद करते थे कि आप कहेंगी कि इस तरह की ओछी टिप्पणियों का स्थान फेसबुक नहीं देगा अपने प्लेटफॉर्म। उल्टा उसके आप अपने सहयोगी को समझा दें कि हिंदुस्तान में ये होता है, माफ कीजिएगा हिंदुस्तान में ये नहीं होता है, हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, हमारे घर में हम इस तरह की ना भाषा बोलते हैं ना सुनते हैं। कौन से हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं अमेरिका के सामने, जहां महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोले जाए? कैसा हिंदुस्तान है ये? क्या भाजपा का हिंदुस्तान है? अंखी दास जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, होंगे आपके नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य। हिंदुस्तान का इस तरह का चेहरा जो कि गलत है, आप अमेरिका के सामने बोल रही हैं, जो कि नहीं है, असत्य है। कुछ चंद भारतीय जनता पार्टी और संघ के सपोर्टर महिलाओं के खिलाफ उलझुल बात करें ट्विटर पे या फेसबुक पर, और आप कहेंगे हिंदुस्तान में सामान्य बात है। शर्म आनी चाहिए आपको और आपके राजनीतिक आकाओं को जो यहां सत्ता में बैठे। चुनाव आयोग 2017 में फेसबुक इंडिया के साथ गठबंधन होता है वोटर अवेयरनेस के लिए, जागरूकता अभियान के लिए। एक साल बाद मार्च 2018 में ओपी रावत साहब जो मुख्य चुनाव अधिकारी, वो कहते हैं कि चुनाव आयोग रिव्यू कर रहा है, पुनर्विचार कर रहा है अपने इस गठबंधन पर फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक से इस गठबंधन में जो चुनाव की सैंक्टिटी है उसका समझौता हो रहा। उनकी चिंता थी और वो सार्वजनिक मंच से उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया था। 23 मार्च 2018 को सीईसी ओपी रावत ने कहा कि यह चुनाव को प्रभावित कर सकता है, डेटा ब्रीच करते हैं फेसबुक। 4 दिन बाद वही चुनाव आयोग कहता है कि हाँ, डिस्पाइट एबेरेशंस, भले फेसबुक ये कर रहा है, फिर भी ये गठबंधन जारी रहेगा, ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। क्या दबाव था हम नहीं जानते, अब आपके सामने है सारा दबाव। मैंने आपको कई उदाहरण दिए इन दोनों के आपसी, फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के आपसी सामंजस्य पर, गरीबी रिश्तों पर। बार बार उदाहरण आपके सामने आए। और जब भी फेसबुक से प्रश्न पूछा जाता है या उन पर कोई हमला होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बचाव में स्वयं रविशंकर प्रसाद क्यों उतर आते हैं, उसका जवाब वही देंगे। अपने न पद की चिंता करते हैं, वो न कद की चिंता करते हैं, न अपने परिवार के रसूख की चिंता करते हैं। बड़ा अच्छा परिवार है उनका। चाटुकारिता में लिप्त होकर इतने गिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, भूल जाते हैं कि भारत सरकार के मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है। फेसबुक को बचाने के लिए नहीं बनाया गया उनको मंत्री। उनको भी सोचना चाहिए आज रात को घर बैठकर, काम तो ज्यादा है नहीं उनके पास, दिन को भी सोच सकते हैं। सोचना चाहिए कि किस तरह से वो भारतवासियों के हितों की रक्षा करने में अक्षम हो गए हैं, एक प्राइवेट लॉबीज के शिकार हो गए हैं रविशंकर प्रसाद और उनकी सरकार। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले